हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है और इसके अंदर आज हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा हम 10 चैप्टर्स हिस्ट्री के कर चुके हैं और आज हमारी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 11th चैप्टर है और आज हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। आई हो बच्चों आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बेटा और आशा करती हूँ बेटा आप आगे भी मुझे आपका इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी बेटा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा 6th क्लास का सारा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा टुडे आवर लास्ट एंड 11th चैप्टर इज़ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है बिल्डिंग, पेंटिंग और बुक्स। तो देखिए हिस्ट्री में बेटा ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स क्या हैं, लगभग सभी सेम चैप्टर्स हैं। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर है इसके अंदर भी हम वही सब कुछ पढ़ेंगे जो हम इससे पहले चैप्टर्स में रीड करके आए हैं। तो इसके अंदर देखिए जो पुराने समय की जो बिल्डिंग्स थी, पुराने समय की जो पेंटिंग्स थी, पुरानी जो बुक्स थी, उन सभी के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों आपको ये एक हैंडीकैप स्टूडेंट दिखाई दे रहा है बेटा। इसके क्या है, पैरों में प्रॉब्लम है, ये चल नहीं पाता है। इसका नाम क्या है, मारुत सामी। इसका नाम क्या है बेटा, मारुत सामी है। तो देखिए जो मारुत सामी है वह एक बार जो लाल किला है, कुतुब मीनार है, वहाँ पर घूमने के लिए जाता है। बट ऐसे जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं बेटा उनके लिए इतने बड़े फोर्ट को पैदल चल के जाना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है इनके लिए। तो उसके सामने ये सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो वो देखिए उसको क्या क्या मतलब किस टाइप से उसकी फीलिंग होती है। जो मारुत सामी था बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। क्यों था एक्साइटेड, क्योंकि वो कुतुब मीनार देखने जा रहा था। जब आप लोग भी कहीं घूमने जाते हो तो आप लोगों की बहुत एक्साइटमेंट होती है। उसका जो ब्रदर है वो क्या है, उसके लिए एक व्हील चेयर लेकर आता है और जो क्या है वो पूरे रास्ता जो पूरा जो कुतुब मीनार होता है, पूरी इतनी बड़ी जो कुतुब मीनार है उस पूरी कुतुब मीनार के अंदर वो उसे व्हील चेयर पर बिठाता है। और डस्टी स्टोन पाथ, मतलब वो इतनी ज़्यादा डस्ट से भरी हुई थी। वहाँ के जो मतलब एरियाज रास्ते थे वो कैसे थे, पथरीले थे, स्टोन वाले थे। लेकिन सभी एरियाज़ के अंदर क्या है, वो व्हील चेयर के ऊपर आराम से बैठकर और व्हील चेयर के ऊपर उस पूरी कुतुब मीनार को देखता है। वहाँ पर क्या है, मेटल के रैंप बने हुए थे। इट हैड बीन टफ, ये बहुत ज़्यादा टफ था कि अगर वो क्या टफ था उसके लिए कि वो इस सारी इतनी बड़ी कुतुब मीनार को वो पैदल चलकर नहीं देख सकता था। और उसके वो क्या है, बहुत बड़े बड़े फेमस जो बड़े बड़े आयरन के पिलर होते हैं वो उन्हें भी देखता है। और यह सब कुछ उसके लिए क्या है, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, मतलब न भूलने वाला एक अनुभव उसके लिए उसकी लाइफ के अंदर बन गया था। तो देखिए अब जो वो मारुत सामी था उसने जो बड़े बड़े आयरन के पिलर देखे थे उन सभी से रिलेटेड इसके अंदर एक स्टोरी के रूप में छोटा सा एग्जाम्पल देकर इसमें समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बताया है, इसमें है नेक्स्ट है मेटल अर्गी। मेटल अर्गी होता है बेटा धातु का जो विज्ञान होता है, जो मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो पुराने समय के जो धातु वैज्ञानिक थे वो क्या है, उन्होंने जो मेटल के बारे में, मेटल की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बताने में उन्होंने बहुत अधिक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसके साथ साथ क्या है, जो बड़े बड़े जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता थे, जो पुरानी चीज़ों को देखकर ही उससे क्या है अनुमान लगाते थे। उन्होंने क्या है, जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी जो कॉपर से रिलेटेड जो नॉलेज थी, ज्ञान था, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और इसके अलावा इन्होंने कॉपर और आयरन टीन को मिक्स करके एक नई धातु बनाई जिसे ब्रोंज का नाम दिया गया, उसके बारे में बताया है। और उस समय हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो किससे बिलोंग करती थी, ब्रोंज एज से ही बिलोंग करती थी। और इन सभी के अलावा उनके जो सक्सेसर्स थे वो क्या है, आयरन एज से बिलोंग करते थे। तो हमारे भारत के अंदर इन दोनों ही टाइप्स अलग अलग टाइप के आयरन को बताया गया है। तो उस समय 3 टाइप के जो आयरन्स थे वो थे। तो फर्स्ट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट है आयरन फ्रॉग। इसे हिंदी में कहा जाता है खोटा जो लोहा होता है, खोटा लोहा होता है। सेकेंड है रॉड फ्रॉग होता है पिटवा, मतलब जिसे पीट कर मार कर जिसे तैयार किया जाता है। और लास्ट होता है कास्ट आयरन होता है ढलवा होता है जब पीटने के बाद उसे किसी शेप के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता था, उसे कास्ट आयरन कहा जाता था।
तो ये इसके अंदर उस समय के जो धातु वैज्ञानिक थे उस समय के बारे में बताया गया है। आयरन पिलर में देखिए नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आयरन पिलर। आयरन पिलर इसमें मेहरौली दिल्ली के बारे में बताया गया है। ये इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो आयरन का पिलर है वह क्या है 7.2 मीटर इसकी हाइट है और इसका 3 टन इसका जो वेट है वजन है। और ये आज से लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। और इसके ऊपर हमें इस डेट के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि इस पिलर के ऊपर इसकी डेट को मेंशन किया गया है। और उस समय का जो रूलर था वो कौन था, चंद्रा नाम का रूलर था। उसके बारे में भी जो गुप्ता डायनेसिटी से बिलोंग करता है इसके बारे में इस पिलर के ऊपर छपा हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो इस पिलर की वो क्या थी, सबसे अमेजिंग फैक्ट क्या था कि ये पिलर आज तक भी रस्टेड नहीं हुआ है। मतलब आज तक भी बच्चों इस पिलर के ऊपर जंग नहीं लगी है। हालांकि जो लोहा होता है उसका लोहे के ऊपर जब पानी गिरता है तो पानी गिरते उसके ऊपर रस्ट हो जाता है, यानी कि वो जंग लग जाती है। लेकिन ये जो पिलर था ये पिलर आज तक भी, इतने साल पुराने पिलर्स हैं, आज तक भी इनके ऊपर रस्ट नहीं आई है, यानी कि इनके ऊपर जंग नहीं लगी है। तो उस समय की जितनी भी चीज़ें होती थी बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास होती थी। देखिए ये है वो आयरन पिलर जो मेहरौली दिल्ली के अंदर स्थित है। ओके आगे देखिए बेटा, आगे इसमें देखिए क्या बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हेडिंग बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है, उस समय की जो बिल्डिंग्स थी वो ईंटों की और पत्थरों की बनी हुई होती थी। तो उस समय सीमेंट वगैरह तो देखो कुछ होती नहीं थी। तो स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर आल्सो अप। उस समय के जो बड़े बड़े जो क्राफ्ट पर्सनस होते थे उन्होंने बिल्डिंग को बनाने के अंदर अपना बहुत अधिक कला दिखाई थी। और उस समय की जो बिल्डिंग्स होती थी उन्हें क्या स्तूप का नाम दिया जाता था। और उस समय स्तूप का मीनिंग क्या होता है, माउल्ड, यानी कि एक ढांचा। देयर आर सेवरल काइंड। उस समय जो स्तूप थे वो अलग अलग प्रकार के होते थे, जिसमें राउंड भी होते थे और टॉल यानी कि लंबे भी होते थे, बड़े भी होते थे और छोटे भी होते थे। और इन सभी के अंदर एक ही कॉमन इनकी फ़ीचर होती थी। हालांकि इनकी शेप अलग अलग होती थी लेकिन इन सभी के अंदर एक फ़ीचर कॉमन होता था। क्या कॉमन होता था, इन हर प्रकार के स्तूप के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता था। और उस बॉक्स को कहाँ पर होता था, स्तूप के बिल्कुल सेंटर में यानी कि मध्य भाग पर लगाया जाता था। और इस बॉक्स के अंदर देखिए बच्चों क्या होता था, उस समय के जो राजा महाराजा थे उनकी टिथ, बॉन्स, उनकी राख, बुद्धा और उनके जो फॉलोवर्स होते थे और जिन चीज़ों को यूज़ करते थे, जो प्रीशियस स्टोन यूज़ करते थे, कॉइन्स, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके इस बॉक्स के अंदर रखा जाता था। ओके आगे देखिए बेटा, ये जो बॉक्स है उसे क्या है, किस नाम से जाना जाता था, इन बॉक्स को रेलिक कास्ट के नाम से जाना जाता है। रेलिक कास्ट होता है धातु मंजूषा के नाम से इन्हें जाना जाता था। एंड अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडिड ऑन। और यहाँ की जो स्तूप्स होते हैं इनकी टॉप के ऊपर क्या है, ब्रिक की या कीचड़ की एक मड यानी एक लेयर इसके ऊपर लगा दी जाती थी। और उसके बाद इसे क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि देखिए ऊपर जैसे ये गुंबद डोम होती है बेटा, ऐसे जो गुंबद वाली जो शेप होती है उसे ये शेप दे दी जाती थी। कई बार क्या होता था बेटा, और इसको नॉन एज, जो ये गुंबद होती थी इसके चारों तरफ क्या बेटा, ऐसे एक बाउंड्री बनाई जाती थी, ऐसे चारों साइड में बाउंड्री होती थी, एक पाथ जिसे रास्ता कहा गया है। और इसे क्या है, प्रदक्षिणा पाथ के नाम से जाना जाता था, जो स्तूप के चारों तरफ लगी हुई होती थी। एंड दिस वाज सराउंडेड विद रेलिंग। तो इसे इसके चारों तरफ क्या है, रेलिंग लगाई जाती थी, जैसे हमारी सीढ़ियों में रेलिंग लगाई जाती है ना, उसी टाइप से ही। और जो इसका एंट्रेंस होता था पाथ का, उसको क्या है, गेटवे के ऊपर इसका एंट्रेंस होता था। जो डिवोटीज़ वॉकड अराउंड द स्तूप, जो यहाँ पर जितने भी भक्त आते थे वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो क्या करते थे, इस जो गुंबद होती थी उसके चारों तरफ चक्कर काटते। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये लोग परिक्रमा करते थे। रेलिंग एंड गेटवेज वर ओपन डेकोरेटेड। और यहाँ की जो रेलिंग्स होती थी, यहाँ के जो गेटवेज होते थे उन्हें क्या है, बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित किया जाता था, उन्हें सजाया जाता था। आगे देखिए, और जितने भी लोग यहाँ पर क्या है, स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग, जितने भी लोग यहाँ पर घूमने आते थे, जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो अपने साथ जो भी गिफ्ट्स लाते थे उन सारे गिफ्ट्स को क्या है, इन गुंबद के अंदर डेकोरेट कर दिया जाता था, इसके ऊपर सजा दिया जाता था। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। इनके अलावा और बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो क्या है, पुरानी गुफाओं के ऊपर बनाई जाती थी। इनमें से बहुत सारी जो बिल्डिंग्स गुफाएं होती थी उन्हें क्या है, बहुत ही सुंदर मूर्तियों से, पेंटिंग से उन्हें सजाया जाता था।
और इनके अंदर इनके अलावा जो पुराने समय के जो हिंदुओं के जो मंदिर थे वो भी इस समय के अंदर बनाए गए थे। और इसके अंदर जो कौन कौन से देवी देवता जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सभी की पूजा इनके अंदर की जाती थी। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता था वो क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे गर्भगृह के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर जो देवी देवता होते थे उनकी मूर्तियों को वहाँ पर स्थापित किया जाता था। और ये इस प्रकार का जो एरिया होता था वो वहाँ पर क्या है, सभी भक्त लोग जाते थे, इकट्ठे होते थे, वहाँ बैठते थे और भगवान की वर्शिप यानी कि पूजा करते थे। तो ये वहाँ के मंदिरों के बारे में, उस समय के जो मंदिर से उसके बारे में बताया गया है। आगे बच्चों, इसके अलावा ओफन एजा भीतर गांव, एक भीतर गांव के बारे में बताया गया है इसके अंदर। तो भीतर गांव के बारे में देखिए क्या बताया गया है। ओफन एज अ भीतर गांव, अ टावर नॉन एज शिखारा वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। और जो गर्भगृह था उसके टॉप के ऊपर क्या है, एक शिकारा नाम का एक टावर यानी कि गुम्बद लगाई जाती थी। और ये क्या है, मतलब बहुत ही भगवान का बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस माना जाता था। और जो शिकारा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, उसके लिए पहले से बहुत प्लानिंग की जाती थी। और जितने भी जो मंदिर होते थे उनके अंदर एक मंडप नामक एक जगह भी होती थी। मंडप क्या होता था, एक बहुत बड़ा हॉल होता था जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। कोई भी विचार विमर्श करना होता था वो उसके ऊपर विचार विमर्श करते थे। ओके। और इसके अलावा सम ऑफ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ड इन दीज टाउन्स। और इन शहरों के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थरों से बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स, मंदिर बनाए जाते थे। और यहाँ पर कुछ की पिक्चर्स दिखाई गई है। देखो बच्चों, ये पिक्चर्स देखिए कितने सुंदर सुंदर टेम्पल्स, ये देखिए अलग अलग टाइप के टेम्पल्स इसके अंदर दिखाए गए हैं। देखिए सारे आपको इसके अंदर पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं, अलग अलग टाइप के टेम्पल्स हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी, हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट। नेक्स्ट हेडिंग में था कि जो स्तूप्स थे और ये जो टेम्पल्स थे उन्हें किस प्रकार से तैयार किया जाता था। तो उस समय के अंदर बहुत सारे स्तूप्स और टेम्पल्स को बनाया गया था। तो जितने भी स्तूप और टेम्पल थे वो किसके द्वारा, राजा और रानी के द्वारा बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर खर्चा आता था। ये जो खर्चा होता था वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं उठा सकते थे, इसीलिए राजा और रानी ही इन मंदिरों को बनवाते थे। और सबसे पहले देखिए इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती थी। सबसे पहले तो क्या है, अच्छी क्वालिटी के पत्थर को ढूंढा जाता था। उसके बाद उन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस जगह तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की जाती थी। उसके बाद वहाँ पर क्या है, जो ब्लॉक्स के पत्थर होते थे उन्हें अलग अलग शेप के अंदर, उन्हें अलग अलग पिलर्स के अंदर, वॉल्स के अंदर, फ्लोर, सेलिंग, मतलब अलग अलग शेप के अंदर उन्हें बनाया जाता था। और इन सब चीज़ों को बनाने के बाद उन्हें उनकी सही पोजीशन के ऊपर प्लेस किया जाता था, उन्हें सही पोजीशन के ऊपर लगाया जाता था। जैसे गेट की जगह पर गेट, खिड़कियों की जगह पर खिड़की, गुम्बद की जगह पर गुम्बद, इन सब चीज़ों को केयरफुली वहाँ पर लगाया जाता था। और उस समय जो किंग और क्वीन से राजा रानी थे वही क्या है, सारा खर्चा उठाते थे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। मंदिरों को बनाने के अंदर बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाता था। और इसके अंदर जितने भी क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो इसके अंदर कार्य करते थे वो क्या है, अच्छे अच्छे मतलब तरीके खोज कर लाते थे और अच्छे से अच्छी इसके ऊपर तैयार नक्काशी करने की कोशिश करते थे। इन सभी के अलावा वैन डिवोटिस, जब यहाँ पर जो भक्त आते थे इन स्तूप के अंदर, मंदिरों के अंदर, तो वो क्या है, राजा महाराजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे। और इन गिफ्ट्स के द्वारा ही मंदिरों को सजाया जाता था, बिल्डिंग्स को डेकोरेट किया जाता था। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे हाथी दांत से बनाने वाले जो कारीगर थे वो क्या हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें लाते थे। और जो वर्कर्स होते थे, अलग अलग प्रकार के वर्कर्स थे, उनके क्या है, उन सारी सुंदर सुंदर चीज़ों को कहाँ लगा दिया जाता है, उनके गेटवे पर लगा दिया जाता है। जैसे सांची का जो गेटवे है उसको बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों से सजाया गया है। इन सभी के अलावा अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वर मर्चेंट्स। इसके अलावा कौन कौन लोग देखिए वहाँ पे गिफ्ट्स लाते थे, जिसमें मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम मेकर्स, स्मिथ्स, हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ये सभी मिलकर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या लेकर आते थे, राजा महाराजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। और उन गिफ्ट्स को क्या कर दिया जाता है, मंदिरों के अंदर ही उन्हें सजा दिया जाता था। उनकी दीवारों के ऊपर, उन्हें रेलिंग के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर उन्हें लगा दिया जाता था। तो जब भी कभी आपको मौका मिले इन मंदिरों में जाने का, तो वहाँ पर आप देखना कि इन मंदिरों के अंदर बहुत सारे लोगों की डेकोरेटेड चीज़ों को इसके ऊपर लगाया गया है, ताकि इन सभी के बारे में पता चल सके।
ओके बच्चों, नेक्स्ट बेटा हमारा पेंटिंग। अब देखिए पेंटिंग में क्या बताया गया है। पेंटिंग भी उस समय की बहुत पॉपुलर होती थी। तो पेंटिंग से देखिए पेंटिंग के अंदर क्या बताया गया है। अजंता की जो गुफाएं हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। उस समय के अंदर बहुत मतलब सुंदर सुंदर गुफाओं को बनाया गया था। और ये जो गुफाएं होती थी इन सभी को क्या मोस्टली जो बुद्ध लोग थे वो उसे यूज़ करते थे। और उसकी दीवारों के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की जाती थी। जैसे एज अ केस आर डार्क इनसाइड, क्योंकि जो जितनी भी गुफाएं होती थी मोस्टली सारे अंदर अंधेरा होता था। और इन सब अंधेरे वाली पेंटिंग्स के अंदर क्या है मोस्टली ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी जो जिसके अंदर जो का मशाल को प्रदर्शित करती थी, लाइट को प्रदर्शित करती थी। इसके अंदर जो कलर्स को यूज़ किया गया था आज भी मतलब 1500 साल बाद भी ये जो कलर्स हैं इसके ऐसे के ऐसे दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल कलर्स को इसके अंदर यूज़ किया गया था। और जो कलर्स थे वो प्लांट्स और मिनरल से बनाए गए थे। और जो जितने भी इसके अंदर आर्टिस्ट थे वो अपने अच्छे से अच्छी अपनी कलाकृति को इसके अंदर दिखाने की कोशिश करते थे। तो देखिए बच्चों ये जो एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये अजंता की केव के अंदर से ही डायग्राम लिया गया है। इसके देखिए कितने सुंदर सुंदर खूबसूरत कलर इसके अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। तो बेटा ये आज हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो इसका हम नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर पुराने समय की जो बुक्स थी, स्कल्पचर्स थे, टेम्पल्स थे, उन सभी के बारे में इसके अंदर बताया गया है। कैसे बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की गई, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आप वीडियो को बेटा एक बार समझ नहीं आती है दूसरी बार देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।